क्वेश्चन ये कहता है कि 2 बॉयज, नहीं, क्वेश्चन ये कहता है कि 10 बॉयज या फिर 10 बॉयज और 20 विमेन, 10 बॉयज या फिर 20 विमेन जो है एक काम को कर सकते हैं, एक काम को कर सकते हैं 50 दिनों में। ठीक है जी, ये बात 10 बॉयज हो तो भी वो 50 दिनों में कर सकते हैं काम को, या फिर 20 विमेन हो तो वो भी 50 दिन लेती हैं एक काम को करने में। ठीक है जी, ये बात। अब क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 5 बॉयज एंड 5 बॉयज और 10 विमेन, नहीं, 5 बॉयज और 8 विमेन इसी काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे। ठीक है जी, पहले क्या कहता है कि 10 बॉयज, अगर तो 10 बॉयज हुए तो वो भी 50 दिन में खत्म कर देंगे, अगर तो 20 विमेन हुई तो वो भी 50 दिन में खत्म कर देंगी। आपको ये बताना है कि 5 बॉयज और उनके साथ में अगर 8 विमेन हो तो अब कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। कर लेते हैं इसे, यहां पे कर लेते हैं। देखो यहां पे मेरे को एक चीज तो समझ आ रही है कि 10 बॉयज अगर 20 विमेन का काम कर रहे हैं तो बॉयज ज्यादा शक्तिशाली या फिर विमेन, बॉयज, क्योंकि हर एक आदमी 2 विमेन का काम कर रहा होगा, हर एक बॉय जो है वो 2 विमेन का काम कर रहा होगा, यानी कि बॉय की एफिशिएंसी विमेन से दुगनी हुई, बॉय की एफिशिएंसी विमेन से दुगनी हुई। इस बात को समझ रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं 5 बॉयज उठा रहा हूं, अगर मैं 5 बॉयज उठा रहा हूं तो क्यों ना मैं 5 बॉयज की जगह 10 विमेन रख लूं। समझ रहे इस बात को, क्योंकि हर एक बॉय जो है वो 2 विमेन के बराबर है, हर एक बॉय जो है वो 2 विमेन के बराबर है, तो 5 बॉयज कितने विमेन के बराबर है, 2 विमेन के बराबर है। और यहां पे ये 8 विमेन साथ में है, 8 विमेन साथ में, यानी टोटल 18 विमेन मेरे को दे दी गई है। ठीक है ये बात, समझ रहे बात को। या तो 10 लड़के होते या फिर 20 विमेन होती, या तो 10 लड़के या तो 20 विमेन। इसका क्या मतलब है, हर एक बॉय जो है वो 2 विमेन के बराबर है, इसकी एफिशिएंसी, इसकी काबिलियत विमेन की काबिलियत से दुगनी है, एक लड़के की काबिलियत दुगनी है। समझ रहे बात को। तो 5 बॉयज का मतलब यह है कि 10 विमेन आ गई और 8 विमेन है, तो इसमें मतलब टोटल 18 विमेन है, 18 विमेन अब काम करने के लिए। समझ रहे बात को। क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन ये कहता था कि जब 20 विमेन जो है वो 50 दिन तक काम करती है ई एफिशिएंसी के साथ, तो काम पूरा हो जाता है। ये क्या है, एक विमेन का 50 दिन का काम, और ये क्या है 20 विमेन का 50 दिन का काम। ठीक है जी। तो आपको बताने की 18 विमेन कितने दिनों तक ये काम ई एफिशिएंसी के साथ करते हुए खत्म कर देंगी। 18 विमेन कितने दिनों तक ई एफिशिएंसी के साथ काम खत्म कर, 20 विमेन 50 दिन में ई एफिशिएंसी के साथ काम खत्म करती है, 20 विमेन 50 दिनों में ई एफिशिएंसी का काम खत्म करती हैं। तो 18 विमेन कितने दिनों में, 18 विमेन कितने दिनों में ई एफिशिएंसी काम खत्म कर देंगी। आपस में डिवाइड कर दिया, ई से ई कट गया, इसको काटेंगे आ गया 10, ये आ गया 9, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं वाई के साथ और इसको ऐसे रहने देता हूं, तो ये 10 इंटू 50 यानी कि 500 बाय 9, और वाई को मैं उधर ले गया था, वाई को उधर ले गया था, 9 को इधर ही रहने देता हूं। ठीक है जी बात, ये आ गया। तो 500 बाय 9 दिनों में जो भी ये कैलकुलेट करके आए, 500 बाय 9 दिनों में जो है वो 18 विमेन, यानी कि 5 बॉयज और 18 विमेन जो है, 5 बॉयज और 8 विमेन मिलकर काम कर लेंगे। ये क्वेश्चन समझ आए बच्चे कि 20 विमेन 50 दिनों तक काम करती है ई एफिशिएंसी का, तो काम पूरा कर लेती है। आपको बताने कि 18 विमेन कैसे आए भाई, क्योंकि 5 बॉयज जो वो तो 10 विमेन का जितना काम करेंगे, 5 बॉयज 10 विमेन के जितना काम करें और 8 विमेन मेरे पास और है काम करने के लिए, तो टोटल कितनी है 18। तो 18 विमेन कितने दिनों में ये एफिशिएंसी काम कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 500 बाय 9। इसको फटाफट से नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी प्रकार का एक अब आप करेंगे। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि या तो 12 बॉयज, या तो 12 बॉयज या फिर 8 आदमी,
या तो 12 बॉयज या फिर 8 आदमी एक काम को खत्म कर सकते हैं 20 दिनों में। ठीक है जी ये बात। या तो 12 बॉयज लग जाए, 12 लड़के लग जाए, या फिर 8 आदमी लग जाए, वो ये या तो ये मिलके 20 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। आपको ये बताना है कि अगर 3 बॉयज एंड और साथ में 5 मैन आ जाएं, तो अब ये टोटल कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? फटाफट से करेंगे इसे। 3 बॉयज, 3 लड़के और 5 आदमी मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे? फटाफट से बताएंगे। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को किया जाए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि 12 बॉयज जो है वो 8 आदमी के बराबर है। समझ रहे बात को? 12 बॉयज जो है, 12 बॉयज बराबर है 8 आदमी के। ठीक है जी। यानी कि एक बॉय जो है वो 8/12 यानी कि 2/3 मैन के बराबर है। एक बॉय जो है वो 2/3 मैन के बराबर है। समझ रहे इस बात को? क्लियर हो रही है बात? तो यहां पे अगर एक बॉय 2/3 मैन के बराबर है तो 3 बॉयज किसके बराबर है? 3 इंटू 2/3 मैन के। एक बॉय किसके बराबर है? एक लड़का 2/3 मैन के बराबर है। तो 3 लड़के किसके बराबर है? एक इसके बराबर है तो 3 इसके बराबर है। तो यानी कि 3 लड़के बिल्कुल 2 आदमियों के जैसा काम कर सकते हैं। 3 लड़के 2 आदमियों के जैसा काम कर सकते हैं। तो अब मेरे पास टोटल कितने लोग हो गए? मैं 3 बॉयज और 5 आदमी बोलूं, या फिर 3 बॉयज की जगह 2 मैन और 5 आदमी बोलूं, यानी कि टोटल 7 आदमी बोल दूं। 3 बॉयज और 8 आदमी मिलके बिल्कुल कैसे हैं? जैसे कि 2 और 5 7 आदमी काम कर रहे होते हैं। यह बात क्लियर है? इस पूरे क्वेश्चन में यही एक पहचानने वाली बात है कि इनको पहले एक के रूप में लेके आएंगे। बॉयज को मैन के या मैन को बॉयज के, फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी ले आओ। ठीक है जी ये बात। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा इधर देखेंगे, क्वेश्चन ये कहता है, इसको छोटा लिख देता हूं। हाँ, क्वेश्चन ये कहता है कि जब 8 आदमी 20 दिन तक काम करते थे ई एफिशिएंसी का, तो काम पूरा कर देते थे। 8 आदमी 20 दिनों तक काम करते थे, काम पूरा हो जाता था ई एफिशिएंसी के साथ। अब यहां पे अगर 7 आदमी आएंगे, 7, क्योंकि 2 ये कितने हैं? ये कितना है? ये है 2 आदमी के बराबर। तो 2 आदमी और 5 आदमी यानी 7 आदमी कितने दिनों में ई एफिशिएंसी का काम पूरा कर देंगे? इसको कर दिया, ई से ई कट गया, यानी कितना आ गया? 160/7 इज इक्वल टू वाई। 160/7 इज इक्वल टू वाई। जाहिर सी बात है कि आंसर 20 से ज्यादा होगा। 7 इंटू 140, 7 इंटू 140, 7 इंटू 20 कितना होता है? 140। लेकिन 160 जो 140 से ज्यादा है, इसका मतलब ये आंसर 20 से ज्यादा आएगा। एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आ गया 22, तो ये जाएगा 140, 154, 6/7। ठीक है ये बात। यानी कि टोटल कितने दिन लगेंगे? 22 6/7 दिन लगेंगे। 22 6/7 दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट किया जाए, फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ जाता है? यहां तक समझ आ गया? एक और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इसे मैं मिटा देता हूं। मैंने आपको पहले कहा था कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 500 टाइप के बन सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ मोटे मोटे टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। यदि आपकी मेहनत नहीं है तो फिर मेरे ये पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे क्या, किसी टीचर का, किसी कोचिंग का कोई काम नहीं हो सकता अगर आपकी खुद की मेहनत नहीं है। यदि आप ये सोचते हो कि भैया कोचिंग ज्वाइन कर ली, पैसा दे लिया, अब तो मेरा सिलेक्शन हो करेगा, तो जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, कितना भी पैसा खर्च लो, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ये बात हमेशा याद रखना कि दिमाग से पैसा कमाया जाता है, लेकिन पैसे से दिमाग नहीं आ जाता। समझ रहे बात को? आप दिमाग से जो है कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन कितना भी पैसा खर्च लो, दिमाग नहीं आएगा। तो दिमाग आपको खुद लगाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पैसे के ऊपर बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे। आप ये बात एक मानोगे कि अगर 2 लोग एक काम को कर रहे हैं तो मैं उस बंदे को ज्यादा पैसा दूंगा जो कि कम टाइम में ज्यादा काम करता है। समझ रहे हैं? काबिल बंदे की जो है वो हमेशा ज्यादा वैल्यू रहती है। जैसे कि
अगर मैं एक ऑफिस की बात करूं, ऑफिस के अंदर अगर कोई चपड़ासी है तो वो भी दिन के 8 से 10 घंटे काम करता है, और कोई ऑफिस का बॉस है जैसे कि प्रेसिडेंट है, वो भी 8 से 10 घंटे काम करता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसकी महीने की तनख्वाह 2 लाख, और जो चपड़ासी है उसकी महीने की तनख्वाह मात्र 10,000। तो इतना फर्क क्यों? क्योंकि उनके काम करने की जो क्षमता है, जो काबिलियत है, वो अलग अलग थी। तो जिसकी काबिलियत ज्यादा है उसे हमेशा ज्यादा पैसा मिलता है, जो कम टाइम में करेगा उसे हमेशा ज्यादा पैसा मिलेगा। समझ रहे इस बात को? तो इसीलिए पैसा जो हमेशा बढ़ता है, जब भी क्वेश्चन आएगा पैसा बांटने का, तो पैसा हमेशा काबिलियत में बांटा जाएगा। और काबिलियत क्या होती है? एक दिन का काम। जिसका एक दिन का काम ज्यादा, उसकी काबिलियत ज्यादा, उसको पैसा ज्यादा। जिसका एक दिन का काम कम, उसकी काबिलियत भी कम और उसको पैसा भी कम। समझ गए इस बात को? क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि राम और मोहन ये जो टाइम लेते हैं, ये जो दिन लेते हैं, ये दिन लेते हैं 2:3 के रेशियो में। ठीक है ये बात? मोहन और अनिल जो दिन लेते हैं वो लेते हैं 5:4 के रेशियो में। आपको ये बताना, यदि मेरे को 1,000 रुपए देने हैं, अगर मेरे को 1,000 रुपए देने हैं, तो मैं मोहन को कितने दूं? मोहन को कितने दूं? समझ गए इस बात को? मोहन को कितने दूं, ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो दिन लेते हैं, कौन ज्यादा तेज है इनमें से, राम या मोहन? राम, क्योंकि राम 2 दिन में कर देता है लेकिन मोहन 3 दिन लेता। और मोहन और अनिल, इसमें से कौन ज्यादा तेज है? अनिल, क्योंकि मोहन अगर 5 दिन लेता है तो 5 दिन के मुकाबले अनिल सिर्फ 4 दिन लेता है। अब मेरे को पता ही करना है कि ये जो है इनको पैसे किस बेसिस पे बटेगा। तो इधर देखेंगे, पहले मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं। ठीक है जी? दोनों को जोड़ने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे और आखिरी को आखिरी से। तो राम इज टू मोहन इज टू अनिल कितना आ गया? 10। ये कितना है? 10। ये कितना है? 15 इज टू ये कितना है? 12। ठीक है ये बात? यानी कि ये जो दिन लेते हैं वो किस रेशियो में लेते हैं? 10 दिन अगर राम लेता है तो 15 दिन मोहन लेता है और 12 दिन अनिल लेता है। अब मेरे को क्या देखना है? मेरे को देखना है कि मैं इसको पैसा कितना बांटू। जो पैसा बटेगा वो दिन के हिसाब से बटेगा या एक दिन के मेहनत के हिसाब से? एक दिन की मेहनत के हिसाब से। यानी इनकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 1/10, 1/15 और 1/12। समझ रहे हैं इस बात को? ये इसके एक दिन का काम, ये इसके एक दिन का काम, ये इसके एक दिन का काम। तो सबसे ज्यादा तेज कौन है इनमें से? राम, क्योंकि राम जो है वो सिर्फ 10 दिन में काम कर लेता है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। समझ रहे हैं इस बात को? अब जो इन्हें पैसा बटना है वो इस रेशियो में बटना है, जो इन्हें पैसा बटना है वो इस रेशियो में बांटना है। तो 12, 15 और 10, इसका एलसीएम कितना हो गया? 60। 12, 15 और 10, इसका एलसीएम कितना हो गया? 60। तो ऊपर तीनों को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 60, 60, 60। समझ गए जी ये बात? तो ये कटा 6, ये कटा 4 और ये कटा 5। ये कटा 4, ये कटा 5। तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है, ये सही बैठ रहा है ना बच्चे? 4 दिन और ये कितना है? 12 और 60, 5 दिन। तो एफिशिएंसी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है? एफिशिएंसी सबसे ज्यादा इसकी है, और सबसे कम किसकी है? इसकी है। यानी कि हर ये हर 15 रुपए में से मेरे को 6 रुपए इसे देने चाहिए, 5 रुपए इसे देने चाहिए और सिर्फ 4 रुपए इसे देने चाहिए। इस बात को समझ गए? दोबारा देखेंगे, ये इनके दिन का रेशियो है, ये इनके दिन का रेशियो है। तो इनको जो पैसा मिलेगा वो दिन के रेशियो में नहीं मिलता, जो पैसा मिलता है वो काबिलियत के रेशियो में मिलता है। तो इसकी काबिलियत कितनी है? 1/10। इसकी काबिलियत कितनी है? 1/15। और इसकी काबिलियत कितनी है? 1/12। समझ रहे हैं इस बात को? तो इन 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना है? 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60, 60, 60। इसको काटा 6, 4, इसको काटा 5। तो इसकी काबिलियत 6 है, इसकी 5 है, लेकिन इसकी सिर्फ 4 है। इन तीनों का जोड़ कितना है? इन तीनों का जोड़ है 15। यानी कि अगर मैं 15 रुपए बांटूंगा तो हर 15 में से 6 इसे दूंगा, हर 15 में से 5 इसे दूंगा और हर 15 में से सिर्फ 4 ही इसे दूंगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैं हर 15 में से सिर्फ 4 इसे देता हूं तो 1000 में से कितने दूंगा? 4/15 इंटू 1000। अगर मैं हर 15 में से 4 इसे देता हूं, मेरे को किसका निकालना था? मोहन का। ये मोहन का है ना बच्चे, बीच वाला मोहन का। तो हर 15 में से अगर मैं 4 देता हूं, 1000 में से कितने दूंगा? 4/15 इंटू 1000। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पहले मैंने 3 से काट दिया, 5, 3 और ये आ गया 20। ठीक है ये बात? तो ये टोटल कितना आ गया? ये आ गया 800/3।
800 बाय 3। कैलकुलेट कर ले, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हुआ 2 6 20 बचा 6, फिर से 20 बचा 6.6, यानी कि 1000 में से सिर्फ मैं 266 रुपए मोहन को दूंगा। कैलकुलेशन बच्चे चेक कर लेंगे। ये 2 से काटा 6, 2 बचा 20, 6 2 बचा 20.6, ठीक है ये बात। तो टोटल 1000 में से इसको इतना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा मेहनत वाला काम करो, दिमाग थोड़ा तेज करो। अगर आपको ये 1000 में से 1000 रुपया चाहिए तो इसका मतलब मोहन की तरह मत बनो। मोहन की तरह मतलब मोहन की तरह बनोगे तो कभी नहीं कमा पाओगे। समझ रहे इस बात को? गुड। इस क्वेश्चन को नोट किया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।